नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करना जब किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी पूछा रहेगा, राइट। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब प्रोबेबिलिटी हमेशा रेंज में पूछेगा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जैसे बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, ज्योमेट्रिक, राइट। हर डिस्ट्रीब्यूशन का पहचानने का तरीका आना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे कि कब ज्योमेट्रिक लगाना है, कब बाइनोमियल लगाना है, कब नॉर्मल लगाना है, राइट। तो सबसे पहले देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करना जब दो चीज गिवन रहेगा। क्या क्या? मीन। मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या? म्यू से, राइट। और स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा से, राइट। अगर ये दो चीज गिवन है तब तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, राइट। और वैसे 90% चांस है कि क्वेश्चन में बोलता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो। ओके। अच्छा, इसमें जब भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा किसी भी पॉइंट पे नहीं पूछेगा, कि जैसे ऐसे नहीं पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पे बताओ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 पे बताओ क्या होगा, ऐसा कभी भी नहीं पूछेगा। ये जब भी पूछेगा एक रेंज में पूछेगा, ऐसा पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का वैल्यू 3 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का वैल्यू 6 तक बताओ, ऐसा एक रेंज में पूछेगा। या ऐसे पूछ देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का वैल्यू 3 का 3 से बड़ा होने का क्या चांस है, राइट। छोटा होने का क्या चांस है। तो इनइक्वालिटी वाला सिंबल आने आएगा इसमें। ओके। इसलिए ये क्या होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब हमेशा एक रेंज में पूछेगा, यहाँ से यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जैसे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे क्लास में मोर देन 60%, 60 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी बताओ, राइट ना। इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, मोर देन 60, राइट ना। तो मोर देन 60 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ना, एक रेंज आएगा। तो कभी भी मोर देन, लेस देन, मिनिमम, मैक्सिमम, एटलीस्ट, ये सब वर्ड आए तो समझ जाना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। ओके। तो कोई भी चीज दिया रहेगा उसको पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करना, चेंज करना। और उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो वट एवर यू आर गिवन, चेंज इट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और चेंज करने का फार्मूला ये होता है, ठीक। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम स्टैंडर्ड टेबल भी यूज करेंगे। ये टेबल मैं अभी तुमको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ एक्स का मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल है। म्यू का मतलब क्या है, मीन है। और सिग्मा का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, राइट। ये फार्मूला नोट कर लो। तो अब क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जेड का वैल्यू -3 से +3 के बीच में आना चाहिए, राइट। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन का एक रेंज होता है। ओके। -3 से +3, इसका मतलब मिनिमम -3 होता है, मैक्सिमम +3 होता है। इसके बीच में ही कुछ तो वैल्यू रहेगा जेड का तुम्हारा। ओके। अब क्या करेंगे, बीच वाला क्या होता है, मी होता है, राइट। तो ये नेगेटिव साइड होता है और ये पॉजिटिव साइड होता है। अच्छा, ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया है इसका एरिया फाइंड करते हैं, राइट। यस। तो टोटल एरिया कितना होता है, 100%। यस, 1। और हाफ का कितना होगा, 1/5। 1/5। एरिया तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, तो इसलिए -0.5 मत लिखना।
दोनों का एरिया, ये भी 50% है, ये भी 50% है, दोनों मिला के कितना हो गया? 100%, दैट इज वन। ओके। तो ये नोट कर लो इतना चीज। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो समझ गए ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? 90% चांस। हाँ, 90% चांस है कि क्वेश्चन में नॉर्मल लिख के वर्ड आएगा। 90% चांस है, 90 क्या 95% ले लो। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन के देखना, हमेशा रेंज में पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है। तो हाँ, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हम नहीं बता सकते, किसी भी पॉइंट पे बताएंगे तो एरिया जीरो रहेगा। एरिया के लिए कम से कम तो प्लेन चाहिए ना, प्लेन मतलब स्पेस तो चाहिए। राइट, तभी तो हम एरिया बता पाएंगे। किसी भी पॉइंट पे नहीं बता सकते, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के लिए हमेशा एक छोटा सा एरिया चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। और एरिया कब बनता है? किसी भी पॉइंट पे नहीं बनता है। अगर मैं ये पॉइंट ड्रॉ करूं तो इसका एरिया जीरो रहेगा। लेकिन अगर ये पॉइंट ड्रॉ करूं, यहाँ ड्रॉ कर लूं, तो ये कुछ ना कुछ एरिया बनेगा, राइट ना? मोर देन वर्ड आए, लेस देन वर्ड आए, मिनिमम, मैक्सिमम, एटलीस्ट, राइट, या बिटवीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछे तो समझ जाना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज दिया रहेगा ऑलवेज, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन। यस। और टेबल हम लोग यूज करेंगे, इसको बोलते हैं जेड टेबल, समटाइम कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन टेबल, SNV बोलते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यों? वट एवर यू आर गिवन चेंज इनटू स्टैंडर्ड। तो एक फार्मूला दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 5 चॉकलेट 5 फ्रेंड में बांट दिया, राइट? तो सबको एक एक चॉकलेट मिल गया ना। तो इसका मतलब तुमने कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया है? यूनिफॉर्मली किया है। एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सबको एक ही चीज मिल रहा है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, किसी को एक दिया, किसी को दो दिया, किसी को तीन दिया, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ओके। तो जैसे तुम एक डाइस थ्रो कर रही हो, राइट ना? तो वन वन आने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? टू आने का? सबका 1/6 आ रहा है ना? इवन 6 का भी क्या रहेगा? तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी मिल रहा है सबको एक जैसा मिल रहा है ना। यस। एक कॉइन टॉस करोगी, हेड आने का क्या चांस है? और टेल आने का? तो ये भी क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। यस। अभी बताएंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक एग्जांपल लेकर। दोनों में आता है, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूअस में भी। जैसे डाइस ले रहे हो तो 6 चीज फिक्स है ना, 1 2 3 4, डिस्क्रीट हो गया। और कंटिन्यूअस में क्या होता है? जब कोई रेंज दे देगा, जैसे यहाँ दे दिया है FX PDF है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्स का वैल्यू 1 से 2 है,
तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 - 1। 1 आ रहा है ना? 1 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/b - a होता है। ए से लेकर बी तक एक्स का वैल्यू रहता है। ओके। ये कंटिन्यूअस के लिए है। डिस्क्रीट के लिए भी यही रहेगा, लेकिन वो सबको यूनिफॉर्मली मिल जाएगा। ओके। यस। नॉर्मल देखो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तुम ऐसे बोल सकती हो कि सबको यूनिफॉर्मली मिल रहा है, राइट? इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब एक, अभी देखो, जब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल में देखो, यहाँ हल्का सा हाइट है ना, राइट ना? इसका मतलब ये होगा, ये वाला एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है ना, और ये वाला एरिया कम कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादातर वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मीन के आसपास है। जैसे तुम बोल रही हो सर मेरा रिजल्ट आया 86%। 86% आया, तो मैं क्या गेस करूंगा कि अच्छा तुम ऐसे बोल रही हो, सर मेरा मार्क्स आया 86% विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं समझ जाऊंगा कि जो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द मार्क्स है 86 के बहुत नज़दीक है, मीन के बहुत नज़दीक है। अब तुम बोल रहे हो सर मेरा रिजल्ट आया 86% विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब सब में 86 मार्क्स आए, ऐसा है इसका ग्राफ, ऐसा बनेगा, पैरेलल है। समझ गए ना? हाँ। तो यहाँ देखो एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है मतलब मोस्ट ऑफ द मार्क्स या मोस्ट ऑफ द वैल्यू मीन के बहुत नज़दीक है। ये देखो, है ना? नज़दीक है मतलब क्या? ये मान लो 86 है, तो 86 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे तुम किसी सब्जेक्ट में 84 पाई, किसी में 88 पा गए, 90 पा गए, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मीन के नज़दीक है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलोगे, इसका मतलब ये हो गया सब में तुम 86 मार्क्स पाइए। समझ गए ना? किसी में भी कम नहीं है, किसी में भी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा रहेगा तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा, कम रहेगा तो छोटा हो जाएगा। तो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ऐसा होता है, एक सीधा लाइन। ये तो हो गया कंटिन्यू डिस्क्रीट के लिए। कंटिन्यूअस के लिए क्या रहेगा? एक पैरेलल लाइन होता है, राइट? ये पूरा एरिया कवर करता है। अंडरस्टूड ना? तो ऐसा ग्राफ नहीं बनता है। तो याद रखना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप्ड कर्व रहता है। तो बेल शेप्ड कर्व मतलब रहेगा, तो समझ जाना मोस्ट ऑफ द वैल्यू वेरी नियर टू द मीन। समझ गए ना? आगे चले। यस। ये देखो, ये ग्राफ। ओके। जैसे तुम बोल रहे हो सर मेरा रिजल्ट आ रहा है ऑन एन एवरेज, कितना बोल रहे हो? मान लो 90% आ रहा है, लेट्स सपोज है। तो बीच वाला लाइन रिप्रेजेंट करेगा म्यू। ओके। अब तुम बोल रहे हो सर मेरा रिजल्ट है 90% विथ स्टैंडर्ड डिविएशन 5%। 5% का मतलब हो गया कि 90 में ±5% कर दो।
तो +-95 मतलब कितना जाएगा कि, हाँ, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं म्यू माइनस सिग्मा, राइट। और इसको बोलते हैं म्यू प्लस सिग्मा। तो प्लस सिग्मा करूंगा तो कितना आएगा, 95 आएगा ना। और माइनस करूंगा तो 85। तो इस ये अगर एक बार सिग्मा माइनस करूंगा तो ये कितना एरिया कवर करता है, 68% लिखा है ना। ये देखो 68% लिखा है ना। फिर कितना लिखा है, 95%। फिर लिखा है 99.7%। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कितना एरिया कवर करेगा, 65%। समझ गए। ओके। अब तुम बोलोगे सर मेरा रिजल्ट है 90% विथ 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, ऐसे बोलोगे। विथ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना है, 5%। इसका मतलब अब क्या करेंगे, 2 बार स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू-2 सिग्मा। और यहाँ क्या करेंगे, म्यू+2 सिग्मा, राइट। तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, 65 था ना। ये कितना कवर कर रहा था, 95%। एरिया की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो टोटल एरिया कितना कवर करेगा, 95%। अभी बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है। ओके। अब तुम बोलोगे कि सर मेरा रिजल्ट है 90% विथ 3 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो 3 स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब ये पूरा कवर हो जाएगा, 99.7% एरिया कवर हो गया। मैंने बताया था ना जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 3 होता है ना। तो म्यू-3 सिग्मा, म्यू+3 सिग्मा, 3 से बड़ा नहीं आएगा। अगर तुम ये बोल रही हो, इसका मतलब ये हो गया तुम टोटल पूरा एरिया कवर कर रही हो। अगर तुम ये बोल रही हो, रेड वाला, इसका मतलब तुम 65% एरिया कवर कर रही हो। अगर 2 स्टैंडर्ड डिवीजन ले रहे हो तो 95% एरिया कवर कर रही हो। तो हम लोग यूजली करते क्या है कि जैसे तुमने बोला सर मेरा रिजल्ट है 90% विथ 5% लेवल, सॉरी, विथ 5% स्टैंडर्ड डिवीजन। तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा रिजल्ट है 90% और मोस्ट ऑफ द 65% मार्क्स तुम्हारा मीन के नज़दीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट 65% सब्जेक्ट्स का मार्क्स वेरी नियर टू द मीन। ओके। मतलब क्या हो गया, तुम्हारा मार्क्स 85 नंबर से लेकर 90 के बीच में, 95 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके। यस। मतलब किसी में तुम 86 भी पा सकते हो, 87 भी पा सकती हो, 89, 89.5 भी पा सकती हो। तो ये रेंज हो गया तुम्हारा। अंडरस्टूड। यस। तो ये हमेशा एक रेंज बताता है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो किसी भी पॉइंट पे पूछता तो सेम पॉइंट वैल्यू बताता। ओके। यस। लेकिन 90% हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट डिवीजन ही लेते हैं। ओके। 2 डिवीजन 3 डिवीजन जब बहुत स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तब लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब हो गया कि ज़्यादातर वैल्यू मीन के नज़दीक है। ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्या हो गया, 65% वैल्यू या 65% डेटा वेरी नियर टू द मीन।
जैसे मान लो 100 पर्सन है, 100 पर्सन है, राइट। इनका एवरेज वेट निकाला, ये आ रहा है 75 kg, एवरेज वेट है, हाँ। और मैं बोल रहा हूँ इनका स्टैंडर्ड डिवीजन है 2 kg। ओके। तो अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ऐसा बनेगा। तो एक स्टैंडर्ड डिवीजन लूंगा तो क्या आएगा, 73। एक स्टैंडर्ड डिवीजन लूंगा तो क्या आएगा, 77, राइट ना। तो एक चीज क्लियर हो गया कि पर्सन कितने थे, 100 ना। यस। तो 65% लाइज बिटवीन 73 to 77, अंडरस्टूड। यस। अगर मैं पूछूं सब सभी पर्सन कितने रेंज में आ रहे हैं, तो सब पर्सन मतलब क्या ले लेंगे, म्यू -3 सिग्मा से म्यू+3 सिग्मा। तो म्यू कितना है, 75 - 6 कितना हो जाएगा, 69। और ये हो जाएगा 81 ना। तो जो भी पर्सन इसके रेंज में है, अब देखो यहाँ लिखा है ना 99 पर, सभी पर्सन नहीं, मतलब एक आध पर्सन ऐसा हो सकता है कि 1 or 2 पर्सन लाइज आउटसाइड दिस रेंज। तो इसमें भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया है कि 100% पर्सन इसके बीच में। यहाँ बोल रहा है ऑलमोस्ट ऑल पर्सन, समझ गए ना, लाइज बिटवीन 69 kg to 81 kg। अभी समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। यस। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। सी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आए, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए, याद रखना, पी की जगह लिख लेना ए। ओके। अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन, एक्स का वैल्यू लेस देन, वट एवर, इक्वल रहे या ना रहे, राइट। एक्स का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसा कुछ भी दे रहे, सबको किस में चेंज करना है, ए में। पी के यहाँ क्या लिखना है, ए। एक्स के यहाँ क्या लिखना है, जेड, राइट। अब एक्स का यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, कांस्टेंट दिया रहेगा, राइट। जैसे मैं ले लेता हूँ ए, कोई कांस्टेंट दिया रहेगा, जरूरी नहीं है कि ए ही है, राइट। यहाँ 10 दे सकता है, 20 दे सकता है, समझ गए ना। और यहाँ मैं ले लेता हूँ ए से बी। तो तुमको क्या करना है, यहाँ ये फार्मूला यूज करना है, x - a/सिग्मा। एक मिनट, एक्स का वैल्यू क्या है, ए है ना, तो a - म्यू/सिग्मा। इसमें भी क्या हो जाएगा, a - म्यू/सिग्मा। यहाँ ए है ना, तो a - म्यू/सिग्मा, b - म्यू/सिग्मा। ओके। यही फॉर्मेट है और कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। यस। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी बताओ जेड का 1.3 से छोटा है। तो ऑलरेडी जेड के टर्म में दिया है ना, तो जब जेड के टर्म में दिया है तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो अगर जेड तुम्हें पहले से मिल गया है, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्या, जेड टेबल, राइट।
अब इसको कैसे फाइंड करते हैं? हमेशा डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। जेड का वैल्यू क्या है? 1.3 मतलब पॉजिटिव है ना? तो ये पॉजिटिव साइड होता है और ये नेगेटिव साइड होता है। अगर ये माइनस में होता तो मैं इधर लिखता। ओके। क्लियर है? अच्छा, 1.32 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है? छोटा है मतलब लेफ्ट साइड आऊंगा। बड़ा होता तो राइट साइड रहूंगा। अभी एक्चुअली मुझे इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो अगर ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? एरिया फाइंड कर रहा हूँ ना। कहाँ से कहाँ तक का? ये पूरा वैल्यू का एरिया फाइंड करना है ना। अब तुम बोलो सर एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तुमको पता है ये पूरा एरिया कितना होता है? 0.5। राइट ना? तो यहाँ लिखूंगा एरिया फ्रॉम। ओके। तो 0.5 प्लस एरिया फ्रॉम। देखो मैंने क्या किया। ये एरिया कितना है? 50% है ना? और ये वाला रिमेनिंग पार्ट का एरिया अलग से करना पड़ेगा, राइट? तो बीच में क्या होता है, जीरो होता है, हाँ। तो एरिया फ्रॉम 0 to 1.32, राइट? यस। अब हम बता रहे हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले यहाँ तक लिख लो। अब इसके लिए तुम्हें टेबल यूज करना पड़ेगा। 0 to 1.32, 0 से लेकर 1.32। तो टेबल क्या है? ये देखो टेबल मैं प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें। राइट? कैसे पहचानो कौन सा टेबल है? ऊपर क्या लिखा है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और बस उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अच्छा, किसका वैल्यू फाइंड करना था? 0.132 ना? क्या था? मैं भूल गया, 1.32 तक है। तो 1.3। ये देखो 1.3 है ना? 1.3 का 2 चूज करेंगे, ये वाला पार्ट। तो 1.3 का 2 कितना आ रहा है? राइट ना? याद रखना, मिनिमम वैल्यू 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 0.4998। क्योंकि एक साइड का ही देख रहा हूँ ना। ये जो एरिया हमेशा 0 से ही चेक करते हैं। तो एक साइड का मैक्सिमम एरिया कितना होता है? 50% ना? तो 50 कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिया है 0.4998। मतलब इन इधर का 0.4998, इधर का 0.498। तो टोटल मिला के कितना आता है? 99.7%। राइट ना? ओके। तो मुझे कितना आ रहा था 1.32 का? 10466। ओके। चला गया, ओके। तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? वहाँ 0.5 था ना? तो 0.5 प्लस पॉइंट कितना है? 4066। तो कितना आ जाएगा? 0.9066। अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोल सकते हो 91% है। राइट ना? क्यों 91% है? क्योंकि ये वाला पार्ट का एरिया कितना है? 0.4966 ना? 4066। और ये टोटल, ये पूरा एरिया कवर कर लिया ना? यस। 0.5। तो 50% प्लस ये वाला पार्ट, इसलिए क्या रहा है? 90। अंडरस्टूड?
सबसे नेगेटिव वैल्यू तुम ऐसे बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, राइट। माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक का एरिया कितना है, 0.5 है। समझ गए ना। जेड का वैल्यू मैक्सिमम -3 लेते हैं। तो एक्चुअली ये कंटिन्यूअस ग्राफ है ना। तो ऐसा समझो, ये ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होगा, कभी ना कहीं ना कहीं ना कहीं जाता जाए, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना। तो मान लो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक का एरिया कितना है, 0.5 है। मैंने बताया था जेड का वैल्यू मैक्सिमम -3 आएगा जब इसमें रखूंगा फार्मूले में। हाँ, क्योंकि वहां तक सब कवर हो जाता है, इसलिए आगे सोचने की जरूरत नहीं रहती। ओके। इसलिए देखो, जो जेड टेबल दिया है, 3.5 मैक्सिमम दिया है ना। मतलब 3.5 तक सब कवर हो जा रहा है। और 3 तक का वैल्यू कितना है, 0.49। 0.49 और 0.49 ऐड करो दोनों साइड का, कितना हो जाएगा, 0.988 है ना। मतलब इतना परसेंट एरिया कवर हो जा रहा है। यस। ओके। ये टेबल मैं तुमको भेज देता हूँ, एक बार देख लो, हाँ। सामने रखना ये टेबल। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। टेबल अब तुम मुझे बताना। देखो, पहली बात तो ये कि कैसे हम पहचानेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने पहले ही बोला था कि 90% क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि यूज करो नॉर्मल। तो पहला लाइन पढ़ो, एज्यूम एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ देखो, ये वर्ड आया गया ना। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कभी कभी नॉर्मल वेरिएट लिख के आता है। कौन सा वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल, जिसका मीन क्या है, 10 है ना। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या दिया है, मैंने बताया था पहले ही कि 90% चांस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिख के आया था, आएगा। दूसरा बताया था कि दो चीज दिया रहेगा ना, म्यू और सिग्मा। तीसरा ये भी बताया था कि जो भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, ऐसा पूछेगा ना। यस। अब पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी बताओ एक्स का वैल्यू 13 से छोटा होना चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखना, इसके लिए मैंने क्या बताया था, पी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की जगह जेड, जैसा सिंबल है वैसे रहेगा। 13 क्या है, ए है ना। वेरी गुड। बस अब यही तुमको करना है। तो पहले तुमको रैंडम वेरिएबल में दिया था, अब तुमने इसमें किस में चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल में। क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड नॉर्मल में नहीं चेक करोगी, चेंज करोगी, तब तक तुम टेबल नहीं यूज कर सकती। तो कितना आएगा, 3/2 मतलब 1.5। तो टेल मी जेड का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव साइड रहेगा ना। 1.5 से छोटा है ना, मतलब ये वाला एरिया बताना है। जब तक ड्रॉ नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है, राइट। तो जैसे ड्रॉ की तुम्हें एक आइडिया मिल गया कि क्या, कि ये तो पूरा कवर करना है, प्लस रिमेनिंग दिस पार्ट, राइट ना। तो ये पूरा कवर करना है मतलब ये तो पूरा 0.5 है ना। और ये मुझे सर्च करना है। और ये कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम टेबल। तो यहाँ लिखेंगे प्लस एरिया फ्रॉम 0 to 1.5। तो एरिया कैसे 1.5 के ढूंढेंगे, यहाँ जाओ 1.5 मिलेगा, और जीरो पे जाओ। तो 1.50 का मतलब क्या होगा, 1.5 ना। तो बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है,
तो कभी भी 0.5 से बड़ा नहीं रहेगा। ओके। कितना आ रहा है पॉइंट? तो कितना आ जाएगा? 0.9332। राइट ना? अगर परसेंटेज में लिखना हो तो परसेंटेज में लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। तो परसेंटेज में लिखना हो कैसे लिखोगे? 93.32%। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर बी क्या था? ग्रेटर देन 9। तो मैंने क्या बोला था? जैसा सिंबल दिया वैसा ही लिख लो, ए को रिप्लेस कर दे। राइट ना? 9 - 10/2। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? -1/2 ना? तो ये माइनस में आ रहा है ना? माइनस का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव साइड। -0.5 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है मतलब राइट साइड ना? राइट। तो राइट साइड में ये एरिया टोटल पूरा कवर कर रहा है ना? ये एरिया पूरा कवर कर रहा है ना? ये कंफ्यूज मत होना, ये जो 0.5 है ये पूरा एरिया है, और ये 0.5 जेड का वैल्यू है। ओके, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैंने क्या किया, 0.5 प्लस, और ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया ना? तो कैसे देखोगे? 0 से लेकर 0.5। अब ये माइनस साइन भूल जाना, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। राइट ना? क्योंकि टेबल में तुम्हें माइनस नहीं दिखेगा। तो 0.5, 0.5 का एरिया देखो कितना आ रहा है? 1915। कितना आ रहा है? 0.6915 आ रहा है ना? तो अप्रोक्सीमेटली 69.2% ले लेता हूँ। ओके। यस। वो परसेंटेज परसेंटेज में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो 0.5 है वो एरिया है, और ये जो 0.5 है वो जेड का वैल्यू है। ये दोनों नोट करो, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 6 से लेकर 14 तक। ये बिटवीन वाला प्रॉब्लम है। तो पी की जगह क्या लिखते हैं? एक्स के यहाँ सिंबल तो वही रहेगा। 6 इज रिप्लेस्ड बाई 6 - 10 ना? म्यू 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 वही रहेगा। ओके। तो हाँ, 10/2। ओके। तो एक साइड देखो नेगेटिव आ रहा है ना, और एक साइड क्या? 2। राइट। तो एरिया तुम्हें कहाँ फाइंड करना है? जेड का वैल्यू -2 से लेकर जेड का वैल्यू 2 तक। राइट ना? इसका मतलब जितना एरिया इधर का आएगा उतना ही इधर का आएगा, क्योंकि जेड का वैल्यू दोनों सेम है ना? तो जेड का वैल्यू
दो बार ऐड कर देना है। तो ये मत सोचना एरिया नेगेटिव होता है, जैसे इसका 0.5 आ रहा है तो इसका -0.5। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो 0 से 2 तक का एरिया इंटू 2 कर सकता हूँ, या 2 टाइम्स ऐड कर सकता हूँ, राइट ना। यस। तो 2 इंटू, ये कितना आ रहा है चेक करो। मल्टीप्लाई करोगे तो 457 इज 4। 0.9544, ओके। तो मतलब ज्यादातर वैल्यू कवर कर रहा है ये। 6 से लेकर 14 में 95% वैल्यू कवर कर लिया। ओके। समझ गया ना। यस। नेक्स्ट क्या है, 2 से लेकर 4। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। पी के यहाँ क्या लिखते हैं, ए। 2 रखने पर क्या आएगा, 2 - 10। कितना आ गया, माइनस, इधर क्या जाएगा, तो -8 -4, 6 - 3। ओके। अब देखो, दोनों ही नेगेटिव है ना। तो -4 से लेकर -3 तक का एरिया बताना है, राइट ना। हाँ। तो 0 to 4 -0 to 3। तो 4 तक का टेबल में नहीं दिया रहेगा, राइट ना। हाँ तो पूरा वैल्यू ले, लास्ट वाला वैल्यू कितना है, 3.9 का दिया है ना। 0.4, 3.59 दिया है ना। कितना दिया है, 0.5। चलो 4999 ले लेता हूँ, ओके। और 3 तक का वैल्यू कितना दिया है, 0.4987। या तो मैं इसको 0.5 भी लिख सकता था, ओके। क्योंकि 4 मतलब बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। इसको ना पूरा कवर कर लिया, राइट ना। तो इसमें माइनस कर दो। हम्म, मतलब 0.12%, बहुत कम चांस है। अंडरस्टूड। यस। अगर कभी भी वैल्यू 3 पॉइंट टेबल में जो भी दिया उससे बड़ा है, तो 0.5 ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 0.499 लिया है तो वहां मैं 0.5 भी लिख सकता था। ओके, कैन यू ट्राई दिस। ये वाला होता है, इसका आंसर क्या आएगा।
क्या रहा आंसर? 0.1587, बहुत कम वैल्यू आ रहा है ना। ओके। मतलब दोनों नेगेटिव है ना, इसलिए माइनस हो रहा है। यस, हो सकता है सर। ये देखो आ रहा है। करेक्ट ना? अच्छा, मुझे लग रहा है इन्होंने 0.5 ही लिया था, तब जाके इतना वैल्यू आ रहा है। यस। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, राइट? क्वेश्चन को रीड करो। द टाइम इट टेक्स टू सेल ए टू डिवाइड कॉल मी टू। यहाँ देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज वर्ड यूज किया है ना। यस। और एवरेज टाइम कितना दिया है? हाँ, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। तो सब कुछ मिनट्स में, इसलिए मैं म्यू ले लूंगा 60। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल डिवाइड्स लेस देन, ये देखो वर्ड है ना। तो प्रोबेबिलिटी बताना है लेस देन 45 मिनट का। पहला क्वेश्चन ये है। मोर देन 65 मिनट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा के व्हाट व्हाट इज द टाइम। इस बार टाइम पूछ दिया है कि एक्स का वैल्यू क्या रहेगा। यस। इट टेक्स 99% ऑफ। ओके। तो क्या चांस है एक्स का कि वो 99% आ रहा है? 99 मतलब 0.99 आएगा प्रोबेबिलिटी। ओके। ओके। तो देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पी की जगह क्या लिखते हैं? यहाँ जेड। तो यहाँ क्या जाएगा? 45 - 60/5। कितना आएगा? -3 से छोटा हो। राइट ना? तो -3 यहाँ कहीं रहेगा। -3 से छोटा मतलब क्या हो गया? लेफ्ट में ना। तो और तुमको क्या करना है, ये टोटल एरिया कितना होता है? 0.5 में अगर ये माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा ना। तो यहाँ देखो माइनस करना पड़ रहा है। राइट। तो 0 से 3 तक का एरिया कितना है? इतना माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके। कितना आ रहा है? 1 3 ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? मोर देन 65। तो सिंबल तो वही रहेगा ना। 1 से बड़ा। ये 1 है ना, 1 से बड़ा मतलब राइट वाला पार्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ भी क्या करेंगे? 0.5 माइनस एरिया फ्रॉम 0 to 1। राइट ना? तो 1 तक का एरिया कितना है? इसको माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। अब मेन क्वेश्चन ये है। राइट।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट नोट कर लेना। अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है, ओके, अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि एरिया लेफ्ट का भी कवर कर रहे हैं और राइट का भी कवर कर रहे हैं ना, राइट? समझ गए ना? तो 50, हाँ, तो हमेशा क्या करना, ये कोई ना कोई पॉइंट रहेगा ना, मैं ले लेता हूँ x0, राइट? तो इसका वैल्यू कितना दिया, 0.99। ओके, तो 99% मतलब 0.99। तो पी की जगह क्या लिखते हैं, एरिया। x0 -60/5। ओके, अच्छा, ये एरिया क्या है? मैं कंसिडर, क्योंकि 50% ज़्यादा है, तो ऐसा कंसिडर करूंगा यहाँ तो कहीं रहेगा और ये पूरा कवर कर रहा है, राइट ना? ओके, तो 50% से एरिया है, इसका मतलब एरिया फ्रॉम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.5 प्लस एरिया फ्रॉम 0 to, राइट ना? तो एरिया कितना आ जाएगा, 0.5 माइनस होगा, कितना होगा, 49, राइट? अब तुमको टेबल में जाके देखना है किसका एरिया 0.49 है, राइट ना? तो यहाँ मुझे जेड का वैल्यू फाइंड करना है, हर बार जेड के हेल्प से एरिया फाइंड करते थे, इस बार एरिया के हेल्प से जेड फाइंड करेंगे, राइट? तो यहाँ लिखेंगे एरिया करस्पॉन्ड्स टू 0.49 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3.9। ओके, 59 तक है, यहाँ 59 है, तो 3.5 ही लो, 3.5 लेकर चल सकती है। 3.5 पे कितना है, 0.4998। अच्छा, 0.490 के आसपास कुछ टेबल में है, 0.49 के आसपास, जैसे 0.4905, 0.498, ऐसा कुछ। हाँ, ये लेना है, 2.33। ओके, तो अच्छा, ये हो जाएगा हमारा क्या, 2.33, राइट ना? तो ये एक्चुअली क्या है, जेड का वैल्यू है ना? तो ये जेड का वैल्यू है ना, राइट? तो जेड का वैल्यू क्या है, राइट? तो 2.33 x0 -60/5, राइट? तो x0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 ऐड हो जाएगा ना? तो बताओ कितना आ रहा है। यस, इसका मतलब जब तुम 71.65 वैल्यू लोगी एक्स का, तो ये पूरा कितना परसेंट कवर हो रहा है, 99% कवर हो जाएगा। मतलब सभी मार्क्स तुम्हारा 71, मतलब 72 ले लूंगा, तो मुझे लग रहा है 72 से 72 अगर लूंगा तो सब वैल्यू कवर हो जाएगा। अंडरस्टूड?
यस। राइट ना। यहाँ देखो 72, 72 आ गया। 2.33। तो अप्रोक्सीमेटली 72 ले लिया है। अंडरस्टूड। यस। तो देखो इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, मैंने तुमको पूरा बताया है। ओके। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आ जाएंगे किस पे, बाइनोमियल पे। ओके। अच्छा, दो क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन को रीड करो, अब पता करो कि कैसे मुझे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मली वर्ड दे। वेरी गुड। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर कर दिया, तो इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं देता तो यहाँ बोला है ना, प्रोबेबिलिटी बता, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है। तो मीन कितना है? मिलीलीटर। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया है? 0.1 मिलीलीटर, राइट ना। यस। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी बताओ दैट ईच पार्ट लॉन्गर देन, लॉन्गर मतलब बड़ा है इससे, ये क्वेश्चन है। अच्छा। और शॉर्टर देन, शॉर्टर है किससे? अच्छा, एक ही क्वेश्चन को मैं कंबाइन कर दिया, सॉरी। अलग है, राइट ना। ये पहला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज पार्ट लॉन्गर देन इतना और शॉर्टर देन। अच्छा, ये रहेगा। शॉर्टर मतलब क्या होगा? ऐसा रहेगा, राइट। एंड दिया होता तो एक ही रेंज में रख देते हैं। हाँ, दूसरा, व्हाट शुड बी द पर्सन मीन टू बी द ग्रेटेस्ट पार्ट बिटवीन। अच्छा, यहाँ बिटवीन पूछा है। अब तुम बता सकती हो ना दोनों का आंसर? यस।
ओके, इजी है ना? ये आ रहा है क्या पहला वाला? ओके, हाँ देखो ऐड किया है। बी का वैल्यू, अच्छा इसमें तीन क्वेश्चन पूछा था क्या? एक, यहाँ तीन, अच्छा तीन क्वेश्चन थे। इफ पार्ट्स दैट आर नॉट बिटवीन इतना, व्हाट इज पार्ट बी? बोला अगर इस रेंज में नहीं है तो क्या है, तो ए वन से माइनस कर दो तुम, राइट ना? तो द प्रोसेस सेंटर, अच्छा बी वाले में सिर्फ प्रोसेस पूछा है, फाइंड करने को नहीं पूछा है। पूछा है व्हाट शुड द प्रोसेस मीन बी सेट टू ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्ट बिटवीन 80 ना। तो बोला है क्या प्रोसेस की लगाए हैं, तो बोल देना सेंटर ऑफ स्पेसिफिकेशन म्यू का वैल्यू इसके नज़दीक रहना चाहिए, तो मैंने बताया था ना, जब मीन के बहुत नज़दीक रहेगा, राइट, तभी हम वैल्यू उसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो एक्चुअली बी वाला क्वेश्चन तुमने सी वाले में कर दिया, राइट? यस। एक लास्ट क्वेश्चन है देखो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑलरेडी गिवन प्रिंटेड इज नॉर्मली, राइट ना? डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन डायमीटर, मीन कितना दिया है? स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है? 0.0004 इंच। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। नौ डॉट एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब क्या हो गया, ज़्यादा है ना? 0.0026, ये तो आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू रखना है, जेड का फाइंड करना है और एरिया लिखना है। दूसरा भी आ जाएगा, राइट ना? तो पहले ये दोनों करो, फिर मैं तीसरा बता रहा हूँ। व्हाट्स, अच्छा, तो ये लिखो पहले। अब बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रखें, राइट, कि उसका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, बी वाले का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? ओके, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन रखें कि उसका प्रोबेबिलिटी है 0.866, अंडरस्टूड? यस। हाँ वही चीज। यस। तो देखो सी में वही पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है ना, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ना। तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू अननोन रखो, राइट। अब तुमको क्या करना है, जेड का वैल्यू, ये देखो, ये पूरा सॉल्व करने पर क्या आ रहा है?
अच्छा देखो, ये सेम वैल्यू है ना, ये बस नेगेटिव में पॉजिटिव में है। जब सेम वैल्यू है तो क्या करेंगे, कोई भी एक साइड का ले लेंगे ना, उसको डिवाइड बाई टू कर देंगे, राइट। क्योंकि एरिया तो दोनों का सेम आएगा ना। ओके। इसलिए ने सिर्फ इन्होंने सिर्फ एक पार्ट लिया है, राइट। तो उसका एरिया कितना आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ओके। तो अब क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ किसका एरिया आ रहा है 0.9975। अब 0.9975 तो कहीं दिखेगा नहीं, इसलिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई टू कर लेंगे। ये भी कर सकती हो, राइट। राइट ना। तो करो कितना आ रहा है। तो 0.4975 किसका एक करस्पॉन्डिंग है। चलेगा अपना। हाँ, तो इन्होंने 2.81 लिया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा आ जाएगा। राइट ना। यस। ओके। ये पूरा नॉर्मल फिनिश। अब मैं तुमको बताऊंगा, ये क्या बोलते हैं। अच्छा यहाँ देखो हाँ, ये वही प्रोसेस है ना। 0.5 माइनस किया था, राइट। तो अब मैं तुमको बताता हूँ बाइनोमियल।